क्या मतलब होता है मनोज नाम का? तो मनोज का मतलब होता है कामदेव, काम का देवता। कामदेव का क्या काम है? पूरा काम। मनोज, जी सर। क्या मतलब होता है मनोज नाम का? तो मनोज का मतलब होता है कामदेव, काम का देवता। कामदेव का क्या काम है? सर कामों का जो देवता होता है, कौन से काम? सभी काम। अच्छा, जी सर। किन कौन कौन से लक्ष्य भारतीय परंपरा में रखे गए हैं एक आदमी के जीवन में? सर, एक आदमी के जीवन में जो लक्ष्य जो है, कामयाब होना। नहीं नहीं नहीं, जी सर। ऐतिहासिक रूप से जो हमारे धर्म ग्रंथों में दिए हैं। जिसे धर्म ग्रंथ में हम्म, सर इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, 4 पुरुषार्थ जानते हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। ओके, कहाँ से है मनोज? जी सर, सरगुजा से। गांव का नाम? सर ग्राम लपजी, पोस्ट बिट्टी कला, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से। अच्छा, सरगुजा को पहले क्या बोलते थे? सॉरी सर, सरगुजा रियासत के राजा कौन से वंश के हैं? राजस्थान से। अच्छा, आप अभी ग्रेजुएशन में क्या किए हैं? सर ग्रेजुएशन में बीए किया। बीए में कौन कौन से विषय थे? सर इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। अच्छा, तो कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचार बता सकते हैं? याद नहीं। अच्छा, ये बताओ, मुगल वंश के बारे में जानते हो? जी सर। बताइए मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के जो प्रथम शासक थे वे बाबर थे, जो 1526 से जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बहादुर सिकंदर लोदी को पराजित करके मुगल वंश का स्थापना किया था भारत में। इसके जो उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं आया था। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। इस तरीके से औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो लोग? औरंगजेब के बाद में जो शासक जो थे सर याद नहीं। अच्छा, फुटबॉल खेलना आपकी रुचि है, जी सर। फुटबॉल में कौन सी भूमिका निभाते हो? सर फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलता हूँ। फॉरवर्ड खेलते हो? जी सर। अच्छा, तो फॉरवर्ड खेलने वाले खिलाड़ी को गोल मारते समय कौन सी सावधानी का ध्यान रखना पड़ता है? सर फॉरवर्ड खिलाड़ी को सबसे पहले तो जो अपोजिट टीम का जो डिफेंडर है, जो डिफेंस जो खेलता है, उससे अपने को बचाव करना है। जो उसके डिफेंसिव जो स्किल हैं उससे अपने को बच के स्ट्राइकर के साथ में जो गोल पोस्ट तक जो है बॉल को लेके जाना, और जब भी मतलब मौका मिले तो गोल पोस्ट में स्कोर करना। नहीं, कोई ऐसा कोई संरचना होता है कि जहाँ पे नहीं जाना रहता गोल मारने के पहले? सर ऐसी कोई संरचना तो होती नहीं है। एक ऑफ साइड होती है, जब अपोजिट टीम के सभी प्लेयर जो हैं अगर बॉल से पहले आ चुके हैं सभी प्लेयर, और अगर बॉल से पहले अपना टीम का जो खिलाड़ी पहले पहुंच जाता है विरोधी टीम के एरिया में बॉल से पहले, तो बॉल आने के बाद में अगर वो टच कर देता है अच्छा, तो ऑफ साइड कहलाता है, उससे पहले नहीं जा सकता। अच्छा, भारत में फुटबॉल की जो टीम है उसके 3-4 खिलाड़ियों का नाम बता सकते हैं? जैसे भारत के जो अभी वर्तमान जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री हैं, और अनिरुद्ध थापा, और गुरप्रीत सिंह जो हैं फुटबॉल टीम के गोलकीपर के तौर पे। अच्छा, सुनील छेत्री का क्या उपलब्धि है उसके इंटरनेशनल कैरियर की? सुनील छेत्री वर्ल्ड में अभी तक टॉप हाई गोल स्कोरर में अभी उनका तीसरा नंबर आता है। अच्छा, कितने गोल मारे? सर 93 गोल स्कोर किए हैं अभी तक। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, फुटबॉल से संबंधित कोई लीग होती है? फुटबॉल से संबंधित लीग इंडिया लेवल में नहीं, वर्ल्ड लेवल? वर्ल्ड लेवल में सर एक बहुत सारे लीग होते हैं, ला लीगा होते हैं। अभी वर्तमान में चैंपियंस कप चल रहा है, लीग कप चल रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारी गेम्स होते हैं। अच्छा, एक टीम का नाम हम लोग सुनते रहते हैं, रियल मैड्रिड, है ना? जी सर। रियल मैड्रिड जो है
वो कहाँ की टीम है? सर रियल मैड्रिड स्पेन की टीम है सर। कौन सी लीग में खेलती है? सर जितने भी यूरोप में जो भी लीग्स होते हैं, खासकर ला लीगा, हाँ इस समय खेलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। मनोज जी, जी सर। 2014 में ग्रेजुएशन किया, जी सर। उसके बाद से अभी तक क्या कर रहे थे? सर 2014 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कोचिंग करने के लिए मैं आ गया था सर, बिलासपुर ही, क्योंकि सर मेरा जो ग्रेजुएशन जो था प्राइवेट था और 10वीं 12वीं से लेकर भी प्राइवेट था, तो मैं एसआई के बारे में मेरे को जानकारी 2012 में मिल गई थी। उसके बाद फिर मुझे पता चला था कि ग्रेजुएशन के बाद में एसआई बना जाता है, तो वही मेरा उद्देश्य लेके मैं 2014 में ग्रेजुएशन के बाद में कोचिंग करने के लिए आया था एसआई की तैयारी के लिए। तो पुलिस सेवा ही एकमात्र लक्ष्य था? जी सर, मेरे वही एक लक्ष्य था, क्योंकि जी सर, क्योंकि सर मैंने कक्षा 8वीं बाद में मैं स्कूल छोड़ दिया था, और मेरा जो स्पोर्ट्स के प्रति जो रुझान था, रुचि था, उसके अनुसार मैंने पुलिस को ही मैं अपना लक्ष्य निर्धारित किया था सर। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, मनोज के 5 पर्यायवाची बताइए। सॉरी सर, याद नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस सेवा में जी सर। है ना, पुलिस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 5 चुनौतियाँ बताइए। 5 चुनौतियाँ। सबसे पहले तो सर नक्सल एक बहुत बड़ी चुनौती है। और प्राथमिकता क्रम में सबसे महत्वपूर्ण आपके नज़रिए से, उससे कम? याद नहीं सर। चलिए 5 चुनौतियाँ बताइए। सॉरी सर। मतलब आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, जी। है ना, तो आपने वो सपना देखा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक आपको तो मालूम होगा कि आप पुलिस सेवा में अगर आपको लिया जाता है, जी सर। आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? मॉब लिंचिंग के बारे में क्या जानते हैं? मॉब लिंचिंग के बारे सुना हूँ सर, लेकिन फिलहाल अभी याद नहीं आ पा रहा। कुछ किडनैपिंग टाइप का कुछ। अरे भीड़ तंत्र जानते हो? जी सर। जब एक्सीडेंट होता है तो भीड़ किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालती है, जी सर। उसके बारे में बताओ, सही है गलत है क्या है? अगर कोई व्यक्ति कोई गलती से मतलब दुर्घटना कर देता है, या ऐसा उनको अनुमान लगता है कि इसने कुछ गलत किया है, और लोग बिना पूर्ण जानकारी के उस पर बिना सोचे समझे उस पर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और उसको नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं। जी। तो क्या है, सही है गलत है, क्या विचार है उसमें आपका? नहीं सर, ये तो गलत है सर। अगर लगता है, पब्लिक को लगता है कि सामने वाला जो भी बंदा है, इंसान है, उसने कुछ गलत किया है, तो सर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को बुला के जो भी इंक्वायरी है, जांच पड़ताल है, वो सब करनी चाहिए। अपने से फैसला नहीं लेनी चाहिए। मनोज, जी सर। गोत्र क्या होता है, किसे कहते हैं गोत्र? गोत्र सर जाति में जो एक, जिसे इंग्लिश में हम टाइटल कहते हैं, गोत्र जो हमारे पूर्वजों के जो भी उनके जो मान्यता जो होती है, उनके जो देवी देवता होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें जो गोत्र मिलता है। ये गोत्र जो होता है उनके देवी देवताओं के नाम पे होता है। मतलब उनके जो भी देवी देवता या पशु पक्षी, ऐसा कोई भी चीज़ होता है, उस चीज़ को मान्यता रखते हैं, और उसी के आधार पे गोत्र दिया जाता है सर। आपका गोत्र क्या है? जिससे मेरा गोत्र इक्का है सर। उसका मतलब किस जी सर। प्राणी, पशु पक्षी के आधार सर पर? इक्का का हमारे जो जाति में कछुआ को माना जाता है सर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा मतलब किसी पशु पक्षी के हिसाब से गोत्र क्यों रखा जाता है, कुछ कारण सर है? ऐसा जो हमारे जो पूर्वज उनका मानना रहा होगा कि मानना है कि किसी मुसीबत के टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया था जब कछुआ की वजह से जान बची थी, मतलब हमारे गोत्र के लोगों का। तो उसी की वजह से मतलब इसका जो देवता जो है उसी को मानते हैं। अच्छा, जी सर। फुटबॉल खेलना पसंद है, फीफा? जी तो सर। फुल फॉर्म बताइए। सर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल
फुटबॉल एसोसिएशन। कहाँ है हेडक्वार्टर? सर ज्यूरिक में है सर, स्विट्जरलैंड। अभी हेड कौन है वर्तमान में? इन्फेंटिनो सर। भारत के कोई सदस्य हैं क्या? भारत से कोई भारतीय हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, सॉकर और फुटबॉल जी सर। क्या अंतर है दोनों में? सर सॉकर और फुटबॉल दोनों एक ही चीज़ हैं। जैसे अमेरिकी देश जैसे अमेरिका और कनाडा में फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है जी सर। और इसके और साथ ही साथ इसके बाद अन्य यूरोपीय देश भी हैं वो फुटबॉल के अलावा सॉकर के नाम से इसको जानते हैं। तो फिर अमेरिका और जैसे कनाडा बताया, वहाँ पे फुटबॉल किसको कहते हैं? सर फुटबॉल को ही सॉकर भी कहते हैं, फुटबॉल भी कहते हैं। और मतलब एक एक्स्ट्रा नाम दे दिए हैं उसको, फुटबॉल के एक अलग नाम दे दिए हैं, फुटबॉल को ही सॉकर कहते हैं। रग्बी को फुटबॉल वहाँ नहीं कहते? नहीं सर, रग्बी। ठीक है। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि सब इंस्पेक्टर बनना आपका सपना है ना? जी सर। कि पुलिस विभाग में आना सपना है? सर बचपन में मैं जब परेड में जाता था, देखता था कॉलेज कहाँ ग्राउंड जाते थे? में, अंबिकापुर पीजे कॉलेज ग्राउंड में। हाँ। उस टाइम जो परेड में देखता था पुलिस को तरह तरह की मतलब परेड में और झांके प्रस्तुत करते हुए, उस समय फर्स्ट टाइम मेरा पुलिस बनने का वो हुआ था, सपना जगह था। तो धीरे धीरे मैंने जैसे ग्रेजुएशन करते गया तो मुझे सब इंस्पेक्टर के बारे में भी जान, क्योंकि सर मैं ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करता हूँ, तो इतना जानकारी नहीं था मेरे को सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान मुझे पता चला, एक भैया भी थे जिनका सिलेक्शन उस टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम से मेरे को थोड़ा एसआई बनने के बारे में सोचा। और आरक्षक, कांस्टेबल या और अन्य पद, डीएसपी, इस तरह का? सर मैं बचपन में सर वही मेरा जो सपना था, एसआई बनना है, सिपाही बनने का। हाँ, तो आपने कोई भर्तियों में प्रयास किया है? सर 2013 की भर्ती में मैंने प्रयास किया था, तो कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद- अच्छा। जी स्पोर्ट्स कोटा से डीएसपी बनाए जाते हैं, जी सर। है ना? जी सर। वो किस हद तक सही है? कई जैसे अभ्यर्थी हैं, परीक्षाएं देके घंटों पढ़ाई करके वर्षों तैयारी करके बनते हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले डायरेक्ट बन जाते हैं। जी सर। किस हद तक सही है? मान लीजिए आपको फुटबॉल से सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, परीक्षा की बजाय सीधा आपको स्पोर्ट्स कोटा से बना दिया जाएगा, जी सर। तो अन्य दूसरों के साथ अन्याय नहीं हो रहे हैं? सर चूँकि सर मेरा मानना है सर, जो स्पोर्ट्स कोटा की जो भी मतलब जिनका भी सिलेक्शन होता है स्पोर्ट्स कोटा से डीएसपी पर में अगर पहुंचता है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा में सर बहुत मेहनत करके अपने जिले के नाम, फिर राज्य के नाम और नेशनल लेवल पर वो खेला है, वो भी बहुत मेहनत किया हुआ है। और इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसको एक डीएसपी का पद अगर मिल जाता है तो सर मेरे हिसाब से सही है। ठीक ठीक है, धन्यवाद। जी सर। एक बार बाहर जाके वापस आइए। थैंक यू सर। आ जाओ, बैठो। भैया बताएंगे पहले। मनोज, बैठने का पोस्चर सुधारना है ना? थोड़ा शुरुआत में अजीब सा लग रहा था, गला ऐसा ऐसे इसको एकदम सपोर्ट टंग दे गया। करके, हाँ ऐसा। गला बहुत टंग गया है ना, तो रिलैक्स बैठो। आराम से। हाँ हाँ, ठीक दूसरी है। चीज़ अच्छा बताइए, आई कांटेक्ट भी वो देख रहे थे, वाइब्रेट हो रहा था, मतलब आप इधर भी देख रहे थे और नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्लिंक देखो, ठीक है, वो तो ब्लिंकिंग ठीक है। वो क्या ठीक है है, वो एक्चुअल में natural है। देखो, जैसे जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, प्रश्न को केवल इन्हीं की तरफ देख के सुनना है, बाकी कांटेक्ट ठीक है, दोनों तरफ देख रहे हो, अच्छी बात है। हाँ। हाँ, प्रश्न के समय केवल और केवल पूछने वाले को आंख कान सब उधरी। और गेस्चर इम्पोर्टेंट होता है, आपके चेहरे से वो शो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। हाँ, कहीं लिटिल बिट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लो ऑफ कॉन्फिडेंस है आप, तो उस चीज़ पे काम करिए, है ना? क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में जो था तो मेरे लेवल का नहीं था, इसलिए नहीं, थोड़ा- नहीं, लेवल थोड़ा तो- मतलब वो समझ में आ गया, इसलिए बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस हाँ। रखना है, चाहे कितने भी प्रश्न का आंसर ना दो। जी। ठीक समझ रहे हो बात को? आप कितना अच्छा आंसर दिए जब आपका जेनर का आया तो, हाँ। फुटबॉल का, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो वो लोग और डराएंगे। यहाँ तो बहुत प्रेम से पूछे आपसे, आप है ना? किसी चीज़ का एक्चुअली आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजंट मैटर, है ना? मतलब दे डोंट वांट टू नो व्हाट योर वीकनेसेस आर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हाउ यू हैंडल द क्वेश्चंस, आप कैसे करते हैं, आपका गेस्चर कैसा है, वो इम्पोर्टेंट। तो विश सबको एक साथ करना है ना? जी सर। जैसे आते हैं एंटर करते हैं तो जी
गुड आफ्टरनून सर करके हेड को, पैनल के हेड को गुड आफ्टरनून करके सबको देख लिए, बस एक एक करके नहीं करना है सभी को, ठीक है। जाते वक्त भी ये ध्यान रखना है, थैंक यू सर करके तीनों को देख लीजिए। और थोड़ी मुस्कुराहटों के साथ बोलिए, क्या लगता नहीं, है? वो स्टार्टिंग में थोड़ा तो वो टाइप से क्वेश्चन मिल थोड़ी गया, स्माइल तो करेंगे, कोई बात माहौल नहीं। और बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है वहाँ पे, थोड़ा आप मुस्कुराएंगे है ना, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। डरिए नहीं, है ना, कॉन्फिडेंस जो है चेहरे पे दिखना चाहिए। आपका ग्रीनिंग फेस जो है ना, ग्रीनिंग फेस समझते हो ना, चमकता हुआ चेहरा। अब चेहरा कैसे चमकेगा? जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगा। जब तुमसे पूछें कि अपने बारे में बताओ, तो जरूर बताना कि मैं 8th क्लास के बाद छोड़ दिया एजुकेशन छोड़ के स्पोर्ट्स से मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर से मैंने ग्रेजुएशन किया SI के लिए। ओके, 10वीं भी 12वीं भी प्राइवेट। तो जो प्रश्न आपसे पूछेगा वो नहीं आएंगे, फिर हाँ। वो जेनर बदल जाएगा। मेरे को गिल्टी हुआ है जब ये अपनी स्टोरी बताया ना, तो फिर मेरे को लगा अरे नहीं, इससे दूसरे तरीके के प्रश्न पूछना था। हाँ। लेकिन हो सकता है आपसे इंट्रोडक्शन ना पूछे, तो वही पूछेगा जो मैंने पूछा, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है प्रश्नों के लिए। मनोज और कामदेव वाला थोड़ा सा देख लो, हाँ, है ना? उनसे पूछेंगे। अच्छे से उसको हाँ, पढ़ ये लो। सब कामदेव किसके लिए होता मनसीज है? है, मार है, मनमत है, अनंग है, ये सारे मनोज के वो कामदेव का पर्यायवाची है। मतलब है, काम मतलब काम इच्छा जो रहती है स्त्री के प्रति, जो हमारा आकर्षण है, ठीक है ना, सेक्स की जो इच्छा है वो क्या कहलाती? काम कहलाती है। और जितनी भी इच्छाएं हैं सब काम कहलाती है। उसको थोड़ा देख लेना, यूट्यूब में या फिर गूगल में डालोगे ना काम, तो वो अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज मत करो। 10 प्रश्न भी नहीं बन रहे ना, डर नहीं दिखना चाहिए चेहरे से, ठीक है। बाकी ठीक। और क्या है, नक्सलवाद को पढ़ना एक बार अच्छे से, ठीक है। नक्सलवाद के बारे में कुछ वीडियो या कुछ भी, या सर का एक वीडियो है यूट्यूब में, उसको अच्छे से तुम बढ़िया देख लो, ठीक। सॉरी बोल के डरना नहीं है। सॉरी बोलने के बाद क्या दिक्कत है? नहीं पता, वही मतलब आ ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं डरना है। Sorry sir, मैं आर्टिफिशियल call नहीं कर प्रैक्टिस पा करना है उसकी, आर्टिफिशियल प्रैक्टिस। तुम्हारा कितना नंबर आया मेंस में? मेंस में 340 प्लस है, और वो उसमें 168। अच्छा नंबर है, अच्छा बढ़िया नंबर है, हिस्ट्री के है ना, लिए। बहुत अच्छा नंबर है। सिलेक्शन लगभग आपका तय है। डरोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। हाँ। कितना भी नहीं बन रहा है ना आपसे, तो भी सॉरी एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है। फिर जहाँ मौका मिले अपने आप को बताओ, फिर ऐसा ऐसा है एक चीज। ठीक सर। बस ये इसको सुधारना ये ना, बैठ- आईना के सामने आईने के बैठ सामने के बस ऐसे बैठ के। जो है ना उसको नॉर्मल नीचे रख के करना है। एक बार आईने के सामने प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है सब चीज़ों का, है ना। हाँ। ठीक है। अपना बायोडाटा ये बार बार बोलने का अभ्यास करो। वो तुम नहीं बता पा रहे हो आंसर करके ना, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। ज्यादा से ज्यादा बोलो, प्रैक्टिस करो, आईने के सामने बोलो, अकेले रूम में आईने के सामने बोलो, है ना? ठीक है। थैंक यू। Sit. जितेंद्र यस सर। कहाँ से हैं? सर मैं कांकेर जिले से हूँ। गांव का नाम? सर कांकेर जिले के तहसील चारमा से, ग्राम जैसा कर रहा चारमा। जैसा कर रहा। यस सर। अच्छा, क्या मतलब होता है गांव का नाम जो है उसका? हाँ, सर मतलब तो पता नहीं सर। क्यों नाम पड़ा? सर ऐतिहासिक संदर्भ नहीं पता इसका। अच्छा, तो जितेंद्र नाम का मतलब पता है? यस सर। बताइए। सर इंद्रदेव को जीतने वाला सर, जैसे रावण के पुत्र इंद्रजीत, जैसे मेघनाथ को कहा गया सर। मेघनाथ को कहा यस गया। सर। अच्छा, तो मेघनाथ का मतलब क्या होता है? सर मेघनाथ मतलब इंद्र जैसे हुए, मेघ के देवता हुए इंद्र, तो उनको नाथ मतलब उनको जीतने वाला सर। अच्छा, इंद्र शब्द का और भी कोई प्रयोग है क्या? एक मिनट लूँगा सर। सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? सर नीलकंठ शिव भगवान को कहा गया है, जिनका कंठ ही नीला हो। नीलकंठ एक पक्षी भी है क्या? यस सर। कब देखते हैं उसको? सर सावन के महीनों में। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? एक मिनट सर, सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, चारमा क्यों प्रसिद्ध है? सर चारमा में एक गांव है सर, कुड़कुड़ा और खैरखेड़ा। वहाँ सर पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं, और वहाँ का एक जोगी गुफा है जो प्रसिद्ध है। चारमा क्यों नाम पड़ा, बता सकते हो? सर ऐसी जनश्रुति है वहाँ कि ये पहले ज़माने में आम के वृक्षों से घिरा होता था, तो इसलिए इसका चारामा करके नाम रखा है। अच्छा, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं आप? सर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री में किया है। अच्छा, तो हिस्ट्री में कंफर्टेबल सही है? कर्मा विश्वविद्यालय सर। ओके, जगदलपुर। यस सर। अच्छा,
तो मुगल वंश का इतिहास 1 मिनट में बता सकते हो? यस सर। बताइए। सर मुगल वंश में भारत में अगर परिदृश्य से देखें तो बाबर से यहाँ की शुरुआत हुई मुगल वंश की, जिन्होंने 1526 में यहाँ पानीपत का प्रथम आक्रमण किया सर। और उसके बाद इनके पुत्र हुए हुमायूं सर। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद हुए उनके पुत्र सलीम, या जिन्हें जहांगीर कहा गया, और उनके बाद सर शाहजहां, औरंगजेब, इनके बाद आ गए सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश का क्या महत्व है? सर कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी वंश रही, जो सबसे लंबे समय तक यहाँ निवास या फिर जिनकी राजधानी यहाँ थी सर। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? सर ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के थे सर। उसके पहले भी कहीं से आए थे? यस सर। माहिष्मती उनका साम्राज्य था सर। अच्छा। हड़प्पा सभ्यता यस जानते हैं? यस सर। हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय आता है यस सर। उसको थोड़ा समझाइए, वो कैसे आया? यस सर। हड़प्पा सभ्यता उसके बाद वैदिक काल आया सर। वैदिक काल हम लोग ये है कि जैसे उसके साक्ष्य जो हैं उनके जो साक्ष्य मिले उनको हम पढ़ सकते हैं, लिखित साक्ष्य जो है सर। और हड़प्पा सभ्यता में जो है साक्ष्य मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका अब तक। मतलब हड़प्पा का पतन हुआ और वैदिक काल आया, वो कैसे आया, वो क्या सोचते हो उसके बारे में? यस सर। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद जो मिडिल ईस्ट थे सर, जैसे आर्य, ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। एक ये पक्ष है इसका। और सर आर्य से ही फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। हिस्ट्री राइटिंग के कितने स्कूल हैं? सॉरी सर। अच्छा, आर्यों का आक्रमण आप मानते हो कि एक ये पक्ष है सर। तो आप क्या आप सहमत हैं कि आर्यों का आगमन मानते हैं या आक्रमण मानते हैं? सर ये कहा नहीं जा सकता, पर वही इतिहास अगर देखें तो कुछ वो वैज्ञानिकों का ही मत है। हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड की सीमा में एक गांव है जहां ऐतिहासिक खुदाई हुई है। यस सर। वहां से बहुत सारे भारतीय इतिहास संबंधी साक्ष्य मिले हैं। यस सर। कौन सा गांव है बता सकते हैं? सॉरी सर। साहू समाज की देवी किन कहा जाता है? सर माता कर्मा को माना है, भक्त माता कर्मा। कोई विशेष त्योहार पर्व आयोजित किया जाता है? सर राज्य सरकार द्वारा, जो वर्तमान सरकार है, इनके दिन को छुट्टी सरकारी अवकाश घोषित किया। कब पड़ता है? सर इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार? हिंदी कैलेंडर के अनुसार सर ये जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, ये मार्च के आसपास पड़ता है सर। शायद होली के 10 दिन बाद, ऐसा कुछ। उसको क्या बोलते हैं हिंदी पंचांग के अनुसार, पता है? सॉरी सर। ठीक है। ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर ग्रेजुएशन मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। 18 में? यस सर। किस में किया है ग्रेजुएशन आपने? सर मैंने इंजीनियरिंग किया है इंजीनियरिंग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। कॉलेज? सर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग कौन सा ब्रांच रहा आपका? सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ट्रिपल? यस सर। तो इंजीनियरिंग करने के बाद पीजी कर रहे हैं आप हिस्ट्री में? यस सर। ये कोई कॉम्बिनेशन, इतना मिसमैच कैसे? यस सर। सर जैसे मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद शायद मुझ में वो समझ नहीं था कि मैं अपना विषय चुन पाऊँ, तो परिवारजनों के निर्देश अनुसार मैंने इंजीनियरिंग किया सर। लेकिन इसकी पढ़ाई के समय मुझे इसमें रुचि थोड़ी कम लगी, तो क्योंकि पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैंने अच्छे मार्क्स से पास हो सकूँ। और उसके बाद सर मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की 2018 के बाद से सर। तो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करना था, तो मैंने सोचा हिस्ट्री लेता हूँ जिससे मैं इसमें लाभ हो सके। पोस्ट ग्रेजुएशन करना मतलब डिग्री लेने से लाभ कि आप पढ़ने से लाभ लेना चाहते हैं? सर जैसे आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छा क्वालिफाइड इंसान होता है, तो इस हिसाब से मैंने किया था सर। आपकी नज़र में भी है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वही क्वालिफाइड है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सर। हाँ, कोई डिग्री किसी की योग्यता का परीक्षण नहीं कर सकती। यस सर। तो आपने तो डिग्री उसी उद्देश्य से लिया है सर जैसा आप ही बता रहे हैं। यस सर।
सर मुझे लगा कि एक योग्यता जैसे हो सकती है, हम्म। तो मैंने इसलिए किया सर। अच्छा, और फिर इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? आप तो गवर्नमेंट जॉब, डिप्टी कलेक्टर, इस Yes. तरह का कुछ बनना चाहते सर थे? ये भी कहीं ना कहीं एक प्रशासन की ही एक हिस्सा है सर। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन में जुड़ूँ। तो अभी आपने उतनी परिपक्वता आ गई है कि आप इसके बाद ये तो नहीं सोचेंगे कि ये मुझे नहीं करना था, सब इंस्पेक्टर नहीं बनना था? नहीं सर, ऐसा नहीं। मेरा उद्देश्य यही था कि हम्म। मैं प्रशासन में जुड़ूँ हम्म। और काम करूँ सर, और अपने लोगों को गौरवान्वित महसूस कर तो सकूँ। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं सर, इसके आगे भी मैं पढ़ाई करूँगा अपने कार्य को करते हुए सर। अच्छा, समय मिलेगा आपको? सर ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैनेज कर पाऊँ। अभी क्या देखते हैं आप, किस तरह का है पुलिस विभाग का कार्य? सर पुलिस विभाग का कार्य एक रिस्पेक्टिव और चैलेंजिंग है। अपने लिए तो टाइम नहीं मिलता है। सर मैं कोशिश करूँगा। फिर टाइम नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे? सर नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। कांकेर में कितने थाने हैं? सर कांकेर जिले में 24 थाने। 24 थाने हैं। यस सर। जनसंख्या कितनी है जिले की? सर कांकेर की जनसंख्या 7.5 लाख लगभग है। महत्वपूर्ण 2-3 नदियों के नाम बताओ कांकेर से। सर कांकेर की एक पहली नदी है दूध नदी, जो हम्म। कांकेर शहर के बीचों बीच से हम्म। गुजरती है सर। और एक महानदी है सर, हाँ। जो जैसे चारमा तहसील से होकर गुजरती है। अच्छा, और एक हटकुल नदी भी है क्या? सॉरी सर, सुना नहीं। जंगलवार, काउंटर टेररिज्म जंगल होता है। हाँ, CTJW कॉलेज। हाँ ये सर कांकेर के किस कांकेर लिए में- है वो, सर जानकारी है? यस सर। बताओ। सर अपने जो पुलिस विभाग के इसमें गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक सिखाया जाता है सर, हाँ। ताकि नक्सलियों से लड़ाई किया जा सके वहाँ। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सुधीर, क्या मतलब होता है सुधीर नाम का? सर सुधीर नाम का अर्थ होता है सुंदर धैर्यवान। अच्छा, सुधीर, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम सुधीर कुर्रे है। मैं जांजगीर चांपा जिले का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तत्कालीन बिलासपुर जिले के पथरिया से करी है। तत्पश्चात मैंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए बिलासपुर जिले के चौंकी महाविद्यालय से इंजीनियरिंग में अपना स्नातक किया है। अच्छा, अभी वर्तमान में कुछ करते हैं? नहीं सर, विगत 3 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। अच्छा, तो बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं। जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रहता है, ठीक है, अगर एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? सर मुझे क्या है, मैं टेक्निकल फील्ड से हट चुका हूँ तो। अच्छा, लेकिन 3 साल ही हुए हटे हुए आपको। ओपन सर्किट में फ्लो करा दिए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अच्छा, चलिए, तो ये बताइए, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है। जी सर। क्रिकेट में आप क्या करते हैं? क्रिकेट में ओपनर बैट्समैन हूँ सर। बैटिंग करते हैं। जी अच्छा, तो कौन सा बैट्समैन आपको अच्छा लगता है? सर मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी पसंद है सर। क्या चीज़ें उसकी अच्छी लगती हैं? मुझे सर मैनेजरिंग स्किल बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैनेजरियल स्किल। अच्छा, तो क्रिकेट में अभी कौन सी टीम शीर्ष रैंक पे है, टेस्ट, वनडे और T20 में बताइए? शीर्ष रैंक पे तो ऑस्ट्रेलिया है। तीनों में। और बैट्समैन? बैट्समैन के बारे में मुझे उतना रैंकिंग के बारे में पता नहीं सर। अच्छा, आपका फेवरेट बैट्समैन धोनी, उसका रिकॉर्ड क्या है बताइए वनडे में? सर उनका एकेडमिक बैकग्राउंड उतना खास नहीं है, वनडे क्रिकेट में क्या रिकॉर्ड है, स्कोर? रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, ये बताइए, क्रिकेट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं? क्रिकेट में सर जो वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, CK नायडू ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, कोई बॉल शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप के बाहर आई है, जी। तो कौन सा शॉट मारोगे? शॉर्ट पिच का क्वेश्चन समझ नहीं। शॉर्ट पिच बॉल ऑफ स्टंप के बाहर आई है, जी सर। कौन सा शॉट मारोगे? कवर्स करूँगा सर। क्या करोगे? कवर में शॉट मारूंगा। कौन सा शॉट मारोगे? अच्छा चलो, बाउंसर बॉल को कौन सा शॉट मारोगे? पुल करता हूँ सर मैं बाउंसर। और हुक नहीं करोगे? हुक और पुल में क्या अंतर है? पुल मतलब ढकेलना होता है उसको, हाँ, और हुक मतलब
लेग साइड में खींचना होता है। अच्छा, तो बॉल जब लेग साइड में, ज्यादा लेग साइड में किस शॉट में जाती है, पुल में या हुक में? पुल में सर। पुल में ज्यादा पीछे जाती है। अच्छा सर, सुधीर, जांजगीर से हैं आप? जी सर। अच्छा, जांजगीर का नामकरण कैसे पड़ा? सर छत्तीसगढ़ के इतिहास में गलचूरी वंश का शासन हुआ था, उसमें एक शासक थे जाजरलदेव प्रथम, उन्होंने इनका नामकरण रखा है जांजगीर। जाजरलदेव प्रथम ने क्या क्या कार्य किए जांजगीर में? जाजरलदेव प्रथम ने वहाँ एक मंदिर बनवाया था जिसे नट्टा विष्णु का मंदिर बोला जाता है। उनके नाम पे जाजरल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है जांजगीर चांपा जी में। तो और सर उनके अलावा जाजरलदेव प्रथम ने ये रतनपुर के पाली मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जांजगीर में जो है पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समस्याएं हैं? सर पुलिसिंग के पॉइंट का कुछ तो बल की कमी है सर, मुझे महसूस होता है। नहीं, पुलिसिंग के लिए क्या चुनौतियां, क्या क्या समस्याएं हैं? सर वो जिनको मेरे आप- ख्याल से अवेयरनेस का अभाव नजर आता है, जागरूकता लाने का प्रयास वहाँ किया जाना चाहिए। किस चीज़ की जागरूकता नहीं है वहाँ? हाँ सर, नशे के विरुद्ध, नशा कुछ ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हम्म, जैसे मैं सुनता हूँ लोग बात हम्म, करते। कुछ अभियान वगैरह चलाए गए हैं क्या? सर जो भी वर्तमान बिलासपुर के एसपी हैं संतोष सिंह, इससे पहले जांजगीर चांपा के एसपी थे, उनके द्वारा एक निजात अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, सीआरपीसी कब लाया गया? सर 1898। 1890। अभी उसमें कुछ बदलाव का कुछ प्रस्ताव जो है चल रहा है? सर आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें कुछ बदलाव हो रही है। उसकी जो धाराएं हैं उसको कम किया जा रहा है और कुछ को परिवर्तित किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। डिटेल में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कितनी वर्तमान में आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? सर। अभी सर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 517 समथिंग ऐसा मुझे याद आ रहा है। ठीक। तो 2018 में इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसके बाद अभी मैं तक- तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज। अच्छा, राज्य सेवा परीक्षा मेंस वगैरह आपने दिया? प्रीलिम्स नहीं मेंस? सर, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो पुलिस सेवा में ही प्राथमिक इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज? सर इच्छा तो सिविल सर्विसेज की थी, लेकिन जो वस्तु स्थिति ऐसे निर्मित हो गई कि मुझे एक बेहतर रोजगार की चाह थी, जो मैं 2018 में फॉर्म भरा। फिर मतलब यदि आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो आगे भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे? सर जैसे मेरा ड्रीम था कि एक सिविल सर्वेंट बन के सेवा करना, जैसे मुझे सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए, अगर मुझे समय मिलता है सब इंस्पेक्टर के कार्य के उपरांत, मैं बिल्कुल तैयारी करना चाहूँगा। ये पुलिसिंग में चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और समय की अक्सर कमी रहती है, उस स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे? उस स्थिति में सर मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे ही अपना कार्य निर्वाह करूँगा। अच्छा, सुधीर, कुर्रे सरनेम का कोई गोत्र है? जी सर, कुर्रा गोत्र बोलते हैं। क्यों ऐसा पड़ा, क्या अर्थ होता है? इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। किसी पक्षी, किसी जंतु से संबंधित है क्या? सॉरी सर। अच्छा, सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन है? गुरु घासीदास बाबा जी। उनके कितने बच्चे थे? ये 5 बच्चे। नाम जानते हैं? एक भी बच्चे का? बालक दास का नाम हो गया। ठीक। गुरु घासीदास जी के जो 7 वचन हैं, बताइए कौन कौन से? आप बताएं ना सर। सत्य के मार्ग पे चलना, और पशु बलि की निंदा करना, मतलब पशु बलि की रोक, मांस भक्षण और नशा का सेवन नहीं करना, और पर स्त्री को अपनी माँ की तरह देखना,
दोपहर पे हल ना चलाना। ये दोपहर पे हल ना चलाना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक तो नहीं पता सर। अच्छा, गुरु घासीदास बाबा जी का एक प्रसिद्ध वचन है सत्य को लेकर, क्या है पता है? सदा सत्य के राह पे चलना ही गुरु घासीदास बाबा जी का मुख्य सिद्धांत है सर। सत्य ही मानव का आभूषण है। अच्छा, ये बताइए, सब इंस्पेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं आप? तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे एक बेहतर रोजगार की तलाश है। सिर्फ रोजगार है ना? और किसी क्षेत्र में आपको नहीं दिखा रोजगार? अभी तो बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं। सर मैं बहुत सारी परीक्षाएं दिया, लेकिन हाँ। मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। हम्म, लेकिन सब इंस्पेक्टर परीक्षा में मैं 5वें चरण तक पहुंचा हूँ। अच्छा, तो ये रोजगार के उद्देश्य से ही। इसके काम काज कुछ पता है पुलिस विभाग के किस तरह से होते हैं? ये पता है सर कि एक थाना इंचार्ज होते हैं, उनमें सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है हम्म, छोटे जिले में। हाँ, तो वो एक थाने के अंडर में जितने भी क्षेत्र आते हैं, हम्म, उसकी उसके उसके अंदर की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना इनका कर्तव्य होता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर से क्या समझते हो? सर किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियम और कानून होता है, हम्म, उसको उल्लंघन मतलब कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा, हम्म, उसी को रोकना है उल्लंघन होने से, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित रहे। जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सर जिला कलेक्टर की। कलेक्टर की होती है। और पुलिस अधीक्षक की? सर्वोच्च जो पुलिस अधीक्षक है वो कलेक्टर ही होता है सर, उसके अंडर में उसके अंडर में पुलिस कितने अधीक्षक। थाने हैं जांजगीर चांपा में? जांजगीर चांपा में सर 12 थाने। 12 थाने। आपका घर कौन से थाने में पड़ता है? मेरा घर बलौदा थाने के अंतर्गत आता है। कभी गए हैं थाने? थाने एक बार गया था सर। क्या क्या देखे हैं वहाँ थाने में? मुख्यतः मैं ऐसे ही घूमने के पर्पज से गया था कि क्या है करके, तो वहाँ एक थानेदार का कक्ष ही मैं देखा हूँ, ऑफिस उसका। अच्छा, ठीक है। बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने कभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ट्राई नहीं किया? सर एक बार दिया था 2018 में, बट मुझे सफलता नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है आपने बी करके उस नॉलेज को वेस्ट कर दिया, अपना समय बर्बाद किया है। आपको तो इंटरेस्ट भी नहीं है टेक्नोलॉजी में। पर ऐसा भी नहीं है, हम्म, उस समय थोड़ा मुझे जानकारी का अभाव था, और उस समय एक ट्रेंड चल रहा था इंजीनियरिंग इज बेस्ट है, इंजीनियरिंग बेस्ट। फैमिली प्रेशर भी था, अच्छा। इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है कि घर वालों ने बेवजह दबाव बनाया? ऐसा भी नहीं सर, बर्बाद उससे कर भी दिया? मुझे कुछ स्किल तो मिला है, जैसे क्या क्या स्किल? जैसे कि बहुत टाइम तक काम करना, हाँ, क्या इंजीनियरिंग फील्ड में इतने असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं, और प्रोजेक्ट किस विषय में था आपका फाइनल प्रोजेक्ट? मेरा था टेम्परेचर सेंसर बेस्ड लोड कंट्रोलर। तो कुछ बताएंगे ब्रीफ में कैसे काम करता है टेम्परेचर सेंसर? बेस्ड लोड कंट्रोलर। टेम्परेचर सेंसर के लिए कौन सा युक्ति रहता है? टेम्परेचर सेंस जो करता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंसर को? करंट क्या होता है? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। और उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। विभव क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल सर करंट को फ्लो करने के लिए जो क्षेत्र की आवश्यकता होती है उसे विभव बोलते हैं। अच्छा, ओम का नियम पता है? जी सर। बताइए। सर उसका फार्मूला मैं बता सकता हूँ, नहीं। इज इक्वल टू आई है। नियम बताइए ना, एकदम बेसिक है। तो मतलब आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि फालतू में सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, है ना? अब इसको भी छोड़ के कुछ करना चाहिए, जैसा आपको इंजीनियरिंग के लिए लग रहा है। सर एक्चुअली मुझे शुरू से ही जो है सिविल सर्विस में जाने का ही मन था, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे ये हो। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं तो ये उसको सिविल switch सेवा कर दूंगा। समझते हैं आप इसको, पुलिस को? आखिर ये भी प्रशासन का ही एक पार्ट है। हाँ, लेकिन इसमें एक पक्ष तो हमेशा आपसे नाराज रहेगा ना। आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कोई योजना लाते हैं, उसको चलाते हैं, है ना? पूरी जनता खुश रहेगी उससे, कोई एक पक्ष नहीं रहेगा जो आपसे नाराज है। पुलिस में तो हमेशा ऐसी कार्रवाई करेंगे, एक पक्ष हमेशा नाराज रहेगा। इसमें भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास रहेगा। हाँ,
जो जुर्म किया है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे वो तो नाराज ही रहेंगे ना, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? सर उसकी नाराजगी तो जायज़ है, हम्म, क्योंकि उसने कुकर्म किए हैं तो सजा तो मिलनी पड़ेगी उसको। हम्म। चलिए ठीक है सुधीर, धन्यवाद। आओ बाहर से एक बार वापस जाके भैया इसका आप शुरू करिए, फिर मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा। सुधीर, इंजीनियरिंग किए हो, हाल ही में किए हो, ऐसा नहीं है कि 2015 से पहले का है ना? 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, एकदम बेसिक करेंट वेरेंट तो बता दिए, लेकिन एकदम से नकारना नहीं है कि कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, है ना? कि तैयारी दिए भी हो, अपियर हुआ है, तब बेसिक तो सब एक्सपेक्ट करते हैं, तो करेंट। मुझे जो ऑड लगा आपके इंटरव्यू के दौरान फेशियल एक्सप्रेशन आपका, ठीक है, वो थोड़ा ऑड लगा, जिस हिसाब से आप सुनते समय ऐसे जीभ निकालना या ऐसे करके मुड़ के देखना, वो थोड़ा ऑड टाइप का लगता है। थोड़ा रिलैक्स नहीं बैठे, आराम से थोड़ा टिक के बैठिए, ठीक है, आराम से बैठिए, स्माइल रहे फेस में, क्लीन शेव करके रखना। उस दिन मॉक में भी आएंगे ना तो उस चीज़ को फॉलो करिएगा उससे, ठीक है? और कुछ क्या हम बताएंगे बता सर। रहे हैं। सुधीर, एक चीज़ और जो थोड़ा सा मैंने नोटिस किया, पैर जो है ना आप जैसे रखे हैं ना, तो वो आपके बोलने के दौरान उसका मूवमेंट जो है, आपके हाथों का मूवमेंट इस तरीके से ऐसा है ना, जो कहीं एक नेगेटिव गेस्चर को शो करता है ना, तो वो थोड़ा सा कोशिश कि एक ठहराव हो आपके बोलने में, पोस्चर्स को ध्यान में रखिएगा एक बार कि आप बात कर रहे हैं कि आपके बात करने के फ्लो में आपका पैर हिल रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो वो थोड़ा सा उस पर देखिए, एक बार आईने में प्रैक्टिस करिए, चलिए, मेरा लाइफ का फर्स्ट नोट था इसलिए। हाँ, पहली बार दियो ना, हाँ। ऐसा लगा। है ना। तो जैसे आप हाथ रखें, ठीक है, हाथ ये इस तरीके से यूँ होता है, और पैर भी मैं नोटिस किया, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा देखिए एक बार। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपका जो माइनस पॉइंट है, और उसके बाद ये बताएंगे कि आप उसको कैसे दूर कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहला तो आप सब SI बनने का जवाब बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिए हो। बहुत अच्छा जवाब तैयार करो। कोई ये सुनने के लिए नहीं बैठा है कि मैं वो करने गया था सर, मैं सब इंस्पेक्टर में घुस गया। नो, दे विल नॉट वांट यू, ठीक? हमको क्या जवाब देना है कि भाई हम रुचि रखते हैं, हमने देखा समाज में पुलिस का काम क्या है, और हमको लगता है कि हम इसके लिए केपेबल हैं, तो रुचि रखते हैं इसलिए आए हैं। ये नहीं कि मैं इंजीनियरिंग करते करते यहाँ आ गया वहाँ, नो, ठीक है? भले ही आप नहीं चाहते होगे, लेकिन आपको बोलना है। वो दुनिया में 99% लोग रोजगार की तलाश में कहीं कहीं सेटअप है। सर सहायक संचालक है, मैं तहसीलदार था पहले, सब रजिस्ट्रार में आ गया हूँ। सर DSP हैं, तो हम लोग सोच के नहीं बैठे थे कि हम DSP ही बनेंगे, लेकिन हमको वो आंसर इंटरव्यूअर को देना है ताकि उसको हम थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। दूसरी चीज़, फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे खराब है आई एक्सप्रेशन, ठीक है? जैसे हम सवाल पूछते समय नहीं, नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है? बहुत थोड़ा स्माइल करो, तो स्माइल करो थोड़ा बहुत मुश्किल से कर पा रहा है स्माइल। तुम दिन में 2-3 घंटा केवल स्माइल करते घूमना हर जगह, ठीक है? खाना दे दो, अच्छा लग रहा है खाना, चाय दे दो, ठीक है? इतनी अच्छी स्माइल है, इतनी प्यारी स्माइल है, कम करते हो, ज़्यादा करो। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ऑड लगा, ठीक है? हाँ, शुरू में वो जैसा चीज़ कि आप जानते हैं, नाम लिखा है, आप पढ़ लो, ऐसा नहीं, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ये शब्द को आप हटा दो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सर, मेरा नाम ये है, ठीक है? सर मेरा नाम ये है। हॉबी को तैयार करो, क्रिकेट को अच्छे से तैयार करो, रिकॉर्ड है, कप है, प्रतियोगिता जैसे बताए, तो पहले वर्ल्ड लेवल की बताओ। वर्ल्ड कप है सर, T20 है, मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, एशेज होता है, नेटवेस्ट होता है, तो 4-6 को याद कर लो, ठीक? अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट, आपके आंसर से एक रिस्पेक्ट नहीं झलक रहा है, ठीक है? जो बैठे हैं वो IG रैंक के ऑफिसर रहेंगे, ADG रैंक के ऑफिसर रहेंगे, है ना? और इंटरव्यूअर बहुत हाई लेवल की ईगो में रहता है जब वो बैठा है, तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुल आंसर चाहिए। आपका एक्सप्रेशन देख सुन के क्या लग रहा है? अच्छा मैं बताऊंगा, ऐसा वो बहुत नॉर्मल है, तुम इंटरव्यू दिए नहीं हो इसलिए आ रहा है, लेकिन वो एटीट्यूड वहाँ नहीं चलेगा इंटरव्यू में, ठीक है? सीधे से नकार देंगे, बहुत मतलब एकदम लोएस्ट मार्क्स देंगे। सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस, ठीक है? वो है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखना चाहिए। जवाब देते समय जैसे आपने इनको बोला कि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा पूछ रहे हैं तो दोबारा बताओ, हाँ, ठीक है? हमको जॉब लेना है,
वो लोग हमको जॉब देने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो काटने बैठे हैं। 1300 में से कौन 400 काटना है, बहुत कड़ा कंपटीशन है। 400 खोजना है काटने वाले, वो तो माइनस पॉइंट खोजेंगे। बहुत ही पोलाइट। तो आंसर देते समय आपको और क्या होना है, पोलाइट। जैसे कोई दोबारा पूछ दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ सर पहले ही, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आंसर दे रहे हो तो सर पहले, सर मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है, प्रैक्टिस से आएगा। वो कैसे आएगा ये सब चीज़ें, अब आपको रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करना है। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत लंबे समय डेवलप होता है हमारे बॉडी में, वो धीरे धीरे जाएगा। इंटरव्यू कब है? 19 अगस्त से। 19 अगस्त को। आज कौन सी तारीख है? आज 12 तारीख है ना, 7 दिन है अभी आपके पास। बिल्कुल क्या है, मतलब आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो और किसी दोस्त को पकड़ के रोज रोज उसको मॉक दो। और ये पॉइंट्स अब आपको दिया जाएगा, ये जी। इसको नोट उसको कराना कि देखिए यार ये पॉइंट में मेरा इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और केवल पोलाइटली आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है। बिफरना नहीं है, आप नेचुरल हो लेकिन ऐसा लग रहा है गुस्सा आ गए हो, ठीक है। तो वैसा नहीं आना चाहिए। क्या एक स्माइल इतनी अच्छी है, ओपी चौधरी टाइप की तुम्हारा स्माइल है, बेहतरीन स्माइल करते हुए इंटरव्यू निकालो, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंजीनियरिंग का देख लेना बेसिक्स को। जी। और एक और जैसे इंजीनियरिंग करने के उसमें सवाल में तुम बोला कि घर वालों के दबाव में कर ले, लाना ही नहीं है इस बात को। हाँ, ये है भी। ना? 12वीं के बाद सर ये सब अपॉर्चुनिटी दिख रही उससे ये सो होगा ना कि आप यहाँ भी कहीं हाँ, कहीं ऐसा दबाव दबाव में ही नौकरी कर रहे हो, है ना। ठीक है, उसके अपने बाद आप को ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि आप बिल्कुल ईगर हो करने के लिए, है ना। आपके अंदर एलिक्रिटी है, तत्परता है ना। अपनी इच्छा से किए इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में एक परिपक्वता आने अभी तक कितना अच्छा लग रहा है, स्माइल कर रहे थे तुम, हाँ, हैं? ये ऐसा क्या है, smile तुम करना गुस्से में नहीं थे, तुम एक्चुअल तनाव में थे, हाँ, है ना, टेंशन स्ट्रेस में। में थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि तुम गुस्से में हो। एकदम स्माइल से बहुत अच्छा जाने वाला इंटरव्यू। हम लोग तो थोड़ा टाइट हैं ताकि हाँ। आपको थोड़ा टेस्ट कर सकें, वहाँ और और liberal फ्रेंडली लोग रहते रहेंगे। हैं। लेकिन बाय द वे कोई मिल गया जो जवाब सवाल बार बार ऐसा पूछ रहे हैं जो ना बन रहा है, तो इरिटेट नहीं होना, वो टेस्ट कर रहे हैं हाँ, आपसे, पेशेंस आपका, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सुधीर, बढ़िया, अच्छे से करो, मस्त है ना। ऑल द बेस्ट।